कुछ लोग माता पिता बनने की छूट रख लेते हैं, क्योंकि माता पिता वही बनते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। तो इसके साथ साथ जो अन्य मुनिराज हैं, अन्य साधु हैं, वह अपने कॉमन नियम तो होते ही हैं, उसके साथ यह पिच्छिका प्रदान करते हैं। पुरानी पिच्छी तो एक व्यक्ति को इसलिए दी जाती है कि उसका बंटवारा तो हो नहीं सकता है, कई बार अन्य स्थितियां बन जाती हैं, वो बात अलग है। लेकिन नई पिच्छी देने के भी कुछ कम नियम होते हैं, पुरानी पिच्छी लेने के ज़्यादा नियम होते हैं। इसलिए यह बैर को दूर करने वाला उपकरण पिच्छिका होता है, और उपकरण धारण करने वाले का पंचम काल में दर्शन हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है। तो कुछ बिरले ही संयम उपकरण के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं, अनुमोदना करते हैं, देखते हैं, प्रति वर्ष बहुत सारे लोग रह जाते हैं। अहिंसा के प्रति समर्पण का कार्य है। तो इस प्रकार से उम्मीदवार, आचार्य जी बोलते हैं, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा रहने से कीमत बढ़ती है। आप देखो कई बार कलश पहले कम रहते थे, अब ज़्यादा बढ़ने लगे तो लोग फिर सोचते वो ले लेंगे, हम 7वें नंबर का ले लेंगे, 9वें नंबर का ले लेंगे, है ना। लेकिन पिच्छी सीमित होती हैं, उसमें भी जिस नगर में चतुर्मास होते हैं, कुछ पिच्छी तो वहाँ जाती हैं, कुछ बाहर चली जाती। तो अब बताओ, फिर उसमें भी 50-50% केबीसी में होता ना 50-50 हैं, ऐसे ही इधर भी हो जाता कई बार कि महाराज कम रहते हैं, उसमें भी कुछ बाहर चलेंगे। अब वो सीमित ही लोगों को मिल पाती है। और हमने कई बार बताया आप लोगों को कि आहार में ये पिच्छी दूर क्यों रखी जाती है। आज जो बता रहे हैं वो विशेष चीज़ें बता रहे, रहस्यमयी बातें हैं, सबको बताई नहीं जाती हैं। लेकिन पिच्छी क्या होता है, जो ये होती ना हड्डी होती है, ये अशुद्ध होती है, इसलिए आहार में दूर रखी जाती है, इससे स्पर्श ना हो। फिर आहार के बाद तो आप लोग देते ही हैं। और वैसे तो ये अहिंसा का उपकरण है, और मयूर जो होता है ना, मयूर वो इसको अपने आप छोड़ देता है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अन्य लोगों के, कि इनको हिंसा की जाती है, फिर पंख निकाले जाते हैं, लेकिन मयूर अपने आप छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तो कुछ गृहस्थ लोग उसको एकत्रित कर लेते। मुनि महाराज पहले चतुर्थ काल आदि में इन पंखों को उठा लेते थे, क्योंकि चोरी का दोष नहीं लगता है, क्योंकि अहिंसा की रक्षा यानी हिंसा नहीं हो, और अहिंसा के पालन के लिए ऐसे ये वाली डंडी और पंख उठा करके लाते थे, और फिर अपनी ऐसी रस्सी आदि से, अभी जैसे भी जो व्यवस्था बनती होगी, पिच्छी बना लेते थे। लेकिन आज अशोक नगर में ये पूरी पिच्छी का निर्माण होता है। कुछ व्यक्ति समर्पित हैं जो देवसास गुरु के प्रति समर्पित हैं, और कुछ अन्य जगह, अन्य संघों में भी कुछ कुछ पिच्छी बनती हैं। और ये 2008 से ये व्यवस्था चल रही है, और बहुत उत्साह के साथ वह लोग इन पिच्छी का निर्माण करते हैं। और जो साधु खुद भी बना करके जानते हैं, वो खुद भी बना लेते हैं इन पिच्छी को। और इस प्रकार से यह पिच्छी जो है मुनि महाराज के संयम का जो उपकरण है, इस पिच्छिका का परिवर्तन जब होता है तो लोग अपना हृदय परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जिन मुद्रा एवं करुणा का प्रतीक है। एक बार का संस्मरण की मणिबाई जी थी, राजस्थान में, वो बागी दौरा की हैं। उनके यहाँ आहार करने एक आचार्य महाराज आए, दूसरे आचार्य महाराज, और उन्होंने आहार कर लिए। और आहार करने के बाद पूछा, ये पिच्छिका किसकी है? उन्होंने कहा, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छी है। तो उन्होंने उस पिच्छी के लिए बैठ करके नमोस्तु किया और फिर चले गए। देखो आप, एक आचार्य महाराज होके उस पिच्छी को नमोस्तु कर रहे हैं, यानी वो पिच्छी कितनी पूज्य हो जाती है। क्योंकि मुनि महाराज प्रतिदिन कितने बार नमोस्तु करते हैं भगवानों को, और आवर्त करते हैं, सामयिक करते हैं, और देवसास गुरु, पंच परमेष्ठी और सम्यक सागर जी की 3 बार वंदना करते हैं। जो हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं ना प्रातःकाल की बेला में, और दोपहर में ईर्यापद भक्ति होती है, आहार के बाद जो वो चलने की भक्ति कहलाती है। चलते हैं जो उसका दोष लगता है, ईर्या मतलब ईर्यापद भक्ति से मतलब होता है
इरियापथ समिति, और शाम को भी प्रतिक्रमण करते हैं। कितने भगवानों को नमोस्तु किया होगा, कितने सारे भगवानों को प्रतिदिन जब वंदना करने जाते हैं मंदिरों की। इसलिए वो लोग लालायत रहते कि हमें ये पिच्छी मिल जाए। ये पिच्छी 1 वर्ष तक मुनिराजों के हाथों में रहती है, लेकिन मुनिराजों को छोड़ना आवश्यक इसलिए होता है कि अगर छोड़ेंगे नहीं तो वो झड़ तो जाते ही हैं पंख, उसकी 1 साल की ही मर्यादा होती है। कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पिच्छू और कमंडलू मुनि के स्वावलंबन के 2 हाथ हैं, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडल, है ना। जब महाराज जी मान लो विहार कर रहे हैं, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। अब महाराज जी विहार कर रहे हैं, ठंड का समय, एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल, कांटा लग गया और शाम का अंधेरा होने वाला है, रुकते हैं तो रास्ते में रुकना पड़ेगा, ठंड का समय है तो कांटा लग गया, अब निकाल भी नहीं सकते, चलते रहते हैं। मतलब एक उदाहरण है ये। तो एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल और शास्त्र, 3 ही उपकरण मुनिराज के बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य कोई वस्तु मुनिराज रखते नहीं है, रखना पड़ता है, चश्मा नहीं तो लोग कहें पेन, ये चीजें उपकरण में नहीं आती हैं, ये सहायक हैं, सहयोगी हैं ग्रंथ। लेकिन मुनिराज जब सामयिक में बैठते हैं तो एक साइड रख देते हैं पिच्छी, शरीर भी फिर परिग्रह हो जाता है। मुनिराज इससे भी यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानाति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम तथा केने ब्रेवीमि हम, जो दिख रहा है वह मेरा नहीं है, जो मेरा है वह दिखता नहीं है, बिल्कुल निर्लिप्त हो जाते शरीर से, पिच्छी आदि से भी कोई मतलब नहीं। अब कोई उठा ले जाए तो फिर जब महाराज जी उठेंगे ना ध्यान आदि से, तो फिर दूसरा कोई चाहे कुछ पंख लेना पड़े तो बिना पंख के नहीं चल सकते हैं, कुछ पंख हाथ में हों। जैसे उमा स्वामी महाराज को आता गिद्ध पिच्छ, है ना, गिद्ध माने गिद्ध होता ना, गिद्ध पक्षी, गिद्ध, उसके पंख धारण करते थे। वैसे मयूर पंख ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वो क्या स्थिति रही होगी हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन वो गिद्ध पिच्छाचार्य बोलते हैं ना उसको, उनको। तो कार्तिक मास में मयूर स्वेच्छा से अपने पंख छोड़ता है, इसके लिए किसी भी प्रकार से मयूर को पीड़ा नहीं देनी पड़ती है। और वह जब पंख उसके निकल जाते हैं तो बहुत खुश होता है मयूर। जैसे अपन का परिग्रह कम हो जाए ना तो खुश होते हैं कई लोग, लेकिन दुखी होते हैं। हमें तो आनंद आता है, हमने देखा है कई बार कोई चीज़ अगर छोड़ो तो आनंद आता ही है। तो इस प्रकार से मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ये भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। एक बार आचार्य श्री के पास अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने आचार्य श्री की पिच्छिका की ओर इशारा करते हुए कहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो आचार्य श्री ने कहा, दिस इज माई ड्रेस, यानी मेरी ड्रेस है ये। वो लोग सोचने लगे कि ड्रेस कैसे हो सकती है, यानी यूनिफॉर्म, ये साधु की यूनिफॉर्म होती है। क्योंकि अगर मुनि महाराज मान लो दिगंबर अवस्था में ऐसे ही विहार करेंगे बिना पिच्छी बिना कमंडल के, तो लोग कुछ और समझ सकते हैं ये कौन व्यक्ति है क्या है। इसलिए पिच्छी के बिना साधु जाते नहीं है। रात में भी जब नींद खुलती है तो अपने आप हाथ कहाँ जाता है, पिच्छी की ओर अपने आप जाता है, पिच्छी के ओर हाथ जाएगा, फिर मार्जन करेंगे, फिर करवट बदलते हैं। तो रात में जब भी चलते हैं तो पिच्छी का लगा के ही जब कहीं जाना होता है, आवश्यक होता है रात में। वैसे तो रात में चलने का विधान नहीं है। आचार्य श्री तो जिस पाटे पर शाम को बैठते, मान लो 6 बजे बैठे, वो सुबह 6 बजे उठे, 12 घंटे उसी पाटे पर रहते आचार्य श्री। कभी कभार मजबूरी में आचार्य श्री को चलना पड़ा, कोई आप लोग भी समझते हैं कोई कारण रहा हो, तो फिर चले हैं आचार्य श्री, नहीं तो एक ही पाटे का नियम रहता है। लेकिन अन्य मुनिराज अन्य साधु जैसी अनुकूलता होती है उनको रात में चलना पड़ता है। तो इस प्रकार से मयूर जो मुनि की जो पिच्छिका होती है उसमें लगभग 900 पंख होते हैं, कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ें उस समय नहीं बताई जा पाती हैं जब पिच्छी परिवर्तन आदि होता है, इसलिए पहले से उसका डिटेल्स बता सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं सुनते हैं,
और भी लोगों को उससे लाभ मिल जाता है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा आती हैं और हम वही बताते हैं जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि कई बार प्रसंग ऐसे बन नहीं पाते हैं, लोग आते हैं, अब एक व्यक्ति आया, एक को बताएंगे तो हमारा 30 मिनट 40 मिनट लग जाएगा, और हजारों लाखों लोगों को एक साथ मिल जाता है, तो आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा है। तो इसलिए इसके मयूर के पंखों के गंध एवं गंध से सर्प भी भाग जाते हैं। सोचिए आप, इसके मयूर के पंख की गंध से छिपकली आदि भी दूर भाग जाती हैं। ये पंख लगा देते हैं कई बार जब ऐसी स्थिति बनती है। तो पिच्चिका के 5 गुण होते हैं जिस पर धूल ना लगे। आपने देखा होगा बरसात में ये गीली हो जाती है ना, अपने आप धूल वो लगती है, हवा सूख जाती, फिर वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन 2-4-6 महीने जब खराब हो जाती है, उसके पंख झड़ जाते हैं तो फिर कठोर हो जाती है, तो जीवों की फिर रक्षा नहीं होती है, तो कई बार बीच में उसको उलटना पलटना भी पड़ता है। तो जिस पर पसीना ना लग सके, जो सुकुमार हो, मृदु हो और छोटी हो। तो मोर एक ऐसा प्राणी होता है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं, उससे ही वह गर्भ धारण करती है मोरनी आदि। तो जब मोर प्रसन्न होता है, वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है और नाचते नाचते मस्त हो जाता है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी उन आंसू को पीती है, तो इससे ही गर्भ धारण करती है। मोर में कहीं भी वासना का लेस मात्र भी नहीं है। वैसे हिंसक प्राणी तो माना जाता है, और हमने जो बताया ना हड्डी वाला ये सिस्टम, लेकिन उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो इसलिए ये परंपरा चलती रहती है। और इस प्रकार से यह पिच्छिका का परिवर्तन वर्ष में एक बार ही होता है। कई बार लोग आते हैं, आचार्य ऋषि को कोई साधु आते हैं ना, तो अर्पण कर देते हैं। अब हमारे आचार्य भगवान तो निर्लिप्त संत हैं, वो भावना देखते हैं कई बार, तो बीच में भी पिछी परिवर्तन हो जाता है उनका, क्योंकि हर साधु की भावना होती कि हमें आचार्य ऋषि के कर कमलों से पिच्छिका मिले। हम लोग भी अभी कुंडलपुर में जिस दिन हम लोगों का बिहार होना था, आचार्य ऋषि ने तुरंत ही बोला कि अभी निकलना है। पहले तो मना किया, लेकिन अब आचार्य भगवान के आगे हम लोग फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान जो सोचते हैं, जो उनकी इच्छा होती है, वही करना होता है। तो हम लोगों ने आचार्य ऋषि से कहा, आचार्य जी आपके हाथों से हम लोग पिच्छी लेना चाहते हैं। तो आचार्य ऋषि को हम लोगों ने अपनी पिच्छी दी और आचार्य ऋषि के कर कमलों से हम लोगों ने प्राप्त कर ली, क्योंकि ये भी एक सौभाग्य होता है, क्योंकि कई वर्षों से आचार्य भगवान के कर कमलों से प्राप्त नहीं हुई। वैसे तो यही व्यवस्था रहती है कि हम लोग आचार्य ऋषि को देते हैं पिच्छी पुरानी, और आचार्य ऋषि के ही हाथों से जब संग में रहते हैं तो नई पिच्छी उनके कर कमलों में ग्रस्त लोग देते हैं, और पुरानी पिच्छी उनके कर कमलों से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पिच्छी का प्राप्त करने वाले होते हैं, रात्रि भोजन का नियम लेते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेते हैं, पूजन करने का नियम लेते हैं, और भी जितने जो सामान्य नियम हैं। कई लोग आते हैं कि महाराज जी पिच्छी लेना है लेकिन नियम नहीं हो पाएंगे पालन। तो हम लोग ये बोलते हैं, भैया इतने सारे हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति को चुनते हैं, तो इसलिए वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो कि जो वर्ष भर नियम का पालन करे, क्योंकि बाद में लोग ये कहते हैं कि उसने नियम का पालन नहीं किया, शिकायत करते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, एक आहार में एक पिच्छी में, लोग जब आहार हो जाते उसके बाद बोलते हैं महाराज जी वो तो ऐसे थे। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, आहार तो कर ही लिया, तो महाराज फिर प्रायश्चित लेंगे। इसी प्रकार से पिच्छी लेने वाला भी पुरानी पिच्छी आज ले रहा है, उसके अंदर ऐसी ही भावना आना चाहिए कि आगे चलकर हम नई पिच्छी ग्रहण करें, है ना। तो पिच्छी लेने से ये फायदा होता है कि वो जो पिच्छी घर में रखी रहती है, जब भी अपन निकलेंगे वो पिच्छी को देखेंगे तो अपन के ये भाव होते हैं कि देखो हमें संयम से रहना है, इसलिए वो सबके सामने परिवर्तन होता है। पिच्छी घर में रखी जाती है। कई लोग पूछते हैं पिच्छी रखने से क्या होता है, तो हमने पहले ही उदाहरण दे दिया कि एक आचार्य परमेष्ठी भी नमस्कार कर रहे हैं एक पिच्छी को, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और आचार्य भगवान ने यह परंपरा जीवित रखी है, इसके माध्यम से कितने लोग आज तक आचार्य श्री की परंपरा में जुड़ते चले गए, कितने लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। देखो
पहले तो अन्न संघ में बोली से जाती थी पिच्छी, तो बोली तो कोई भी ले लेगा, है ना, लेकिन ये जो संयम ग्रहण करता है उसी को पिच्छी का पुरानी मिलती है। और जो देने वाले होते हैं इतने सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से आहार में भी होता है। एक बार आचार्य जी बोल रहे थे कि आहार देने वाले, कई बार हम सोचते हैं कि नियम देने लगे तो रात्रि भोजन की बात आती है तो लोग नियम भी लेने तैयार हो जाते, आचार्य जी को आहार देना हो, लेकिन आचार्य जी फास्ट फूड का त्याग करवाते हैं। आप लोग भी फास्ट फूड, जो भी बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों, कई बार हम लोग समझाते हैं, पूछते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। आचार्य श्री ने अभी कुंडलपुर में कहा था कि लोगों को अपन आहार लेते हैं तो अशुद्ध होटल आदि, यानी जो फास्ट फूड है, जो बाजार में जितनी भी ऐसी अशुद्ध सामग्री आ रही हैं आज, जिसमें अंडा और मांस से संबंधित हैं। हमने पहले भी कई बार बताया था आप लोगों को कि बाजार में, चाहे होटल में, चाहे पेंट्री कार हो, ट्रेन में जो पेंट्री कार रहती है उसमें वेज और नॉन वेज एक साथ भोजन बनता है। अब जो जैन व्यक्ति हैं, क्या बताओ, पेंट्री कार में अगर वहीं नॉन वेज बन रहा हो, वहीं पर शाकाहारी, वहीं पर मांसाहारी भोजन एक साथ बन रहा, क्या आप खा सकते हैं क्या? या जो स्टेशन पे वो बने रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टेशन पे होटल जैसे बने रहते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन को, कैंटीन। तो उसमें एक बार हमने, हमारे जीवन की खुद की घटना घटे थे कि एक बार गए तो देखा, पूर्व की घटना बता रहे हैं, तो उधर लिखा था नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज में नहीं जाके हमने सोचा वेज में जाओ। वेज वाले गेट से गए तो हॉल एक ही था हॉल एक ही रहता है, गेट अलग अलग रहते, बर्तन वही रहते। अब सोचिए आप कि जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन कर रहा है, अपने बच्चे, इसलिए आचार्य श्री ने, अभी हमने एक दिन बताया था, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि कई बार, दूसरी बार इसलिए भी बताना पड़ता है कि नए नए लोग आते हैं। आचार्य जी ने कहा था कि युवाओं को, लड़कों को, पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। इससे एक फायदा होगा कि अशुद्धि आदि में महिलाएं भोजन नहीं बना पाती तो पुरुष वर्ग भोजन तो बना लेगा, कभी कोई बाहर चला जाता। और आचार्य जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मंत्र है, आचार्य जी बहुत खुश होंगे, आचार्य जी का बहुत अच्छे से आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक हमने उदाहरण भी दिया था कि कुछ बच्चों को हमने भेजा था, तो आचार्य जी केस लॉन्च थे उस दिन, केस लॉन्च में भी आचार्य जी के दर्शन हो गए और लोगों को नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उन व्यक्तियों को पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज खुद ले गए और अच्छे से दर्शन कराए। और इतने खुश हुए वो युवा कि आचार्य जी के प्रति और उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो पुरुष वर्ग को, पूरे देश के लोगों के लिए हम बोल रहे हैं ये बात कि पुरुष वर्ग भोजन बनाना जरूर सीखे। इससे महिलाएं एक दिन रेस्ट करेंगी, पुरुष उस दिन भोजन बनाएंगे और सीखेंगे भी, और अपने एक अच्छी परंपरा जीवित रहेगी। ये आचार्य श्री की भावनाएं हमारी नहीं है, ये आचार्य श्री ने हमसे कहा था। शाम का समय था, कुंडलपुर की बात थी, और आचार्य श्री का हमने समर्थन भी किया था कि आचार्य श्री आपकी भावनाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप आचार्य श्री के दर्शन करना चाहते, आचार्य श्री के चरण छूना चाहते, आचार्य श्री को आहार देना चाहते, लेकिन आचार्य श्री की बात को कोई मानना नहीं चाहता। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि